हेलो दोस्तों, मैं जसवंत राव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ डेमोक्रेसी में। और आज हम लोग सीखने वाले हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। मतलब है कि उन संख्याओं का वर्गमूल सीखने वाले हैं कि जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती। मतलब है कि जिनके गुणनखंडों का जोड़ा नहीं बनता, जिनके गुणनखंडों का पेयर नहीं होता है, उन संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। मतलब है कि उनका वर्गमूल एक्यूरेट नहीं निकलेगा। कुछ संख्याओं का वर्गमूल मतलब दशमलव में निकलता है। तो ऐसी संख्याओं का वर्गमूल आज हम लोग सीखने वाले हैं। और सीखता वही है, कौन सीखता है? सीखता वही है जो सवालों से बार बार जमाने को झुकाने की हिम्मत रखता है। और जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि इम्परफेक्ट संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो जैसे हमने मान लिया कि अब हम पहले आपको समझा दें कि √4। अब √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। कैसे? जैसे मान लिया √4 को हम 2 गुणा 2 कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं? 2 गुणा 2। अब 2 गुणा 2 का मतलब है कि 1 2 का जोड़ा बन गया। और जैसे ही किसी संख्या का जोड़ा बन जाता है, वो संख्या रूट के बाहर आ जाती है, वो संख्या अंडर रूट के बाहर आ जाती है। तो इसका जो 4 का वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 2। इसी तरह से अगर हम बात करें 16 की, अगर हम बात करें 16 की कि 16 का वर्गमूल कितना होगा? सभी को पता होगा 4 होता है। तो हम इसको क्या करेंगे? या तो 4 गुणा 4 कर देंगे तो 4 का एक जोड़ा बन गया, या फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कर दें तो यहाँ पर इसके देखिए एक पेयर ये बन गया 2 का और दूसरा पेयर ये बन गया। मतलब 2 पेयर बन गए। अगर किसी संख्या का पेयर बन गया तो वो संख्या बाहर आ जाती है। तो इसको देखिए हमने बाहर निकाल लिया, ये वाला भी जोड़ा बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 मतलब 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ पर भी ये 4 का जोड़ा बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 4। लेकिन जो संख्या जिसका जोड़ा ना बने तो उस संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लिया √16 का तो हमने देख लिया, लेकिन √13 का हमें निकालना है। अब √13 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं? अब इसके लिए आप थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि आपको क्या क्या याद रखना है। कि देखिए 13 एक ऐसी संख्या है। तो पहले तो हम आपको एक चीज़ और बता दें कि पहली जो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या 1 है। उसके बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या वो 4 है। उसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या 9 है। उसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या 16 है। फिर कितनी है? 25 है। फिर कितनी है? 36 है। फिर कितनी है? 49 है। फिर कितनी है? 64 है। फिर कितनी है? 81 है। फिर कितनी है? 100 है। फिर कितनी है? 100 है। फिर 121 है। फिर 144 है। इस तरह से 169 है। मतलब है कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। लेकिन 1 और 3 के बीच में, मतलब 1 और 4 के बीच में क्या है? 2 3, ये 2 संख्याएं, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 9 के बीच में क्या क्या मिल रहा है? 4 के बीच में क्या मिलेगा? 5 6 7 8। मतलब है कि 4 5 6 7 8, मतलब है कि ये 5 6 7 8 ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। लेकिन जो संख्या 9 और 16 के बीच में आएंगी, इसी तरह से 9 और 16 के बीच में जो संख्याएं आएंगी उनका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? 16 और 25 के बीच में संख्याएं जो आएंगी उनका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? ऐसे ही आपको याद रखना है कि ये जो संख्या है 5 6 7 8, इसी तरह से ये 9 और 16 के बीच में तो क्या आएगा? 10 11 12 13
14 और 15, मतलब है कि ये इतनी संख्याएं आएंगी किसके बीच में, 9 और 16 के बीच में। तो आपको ये चीज़ पकड़नी है कि ये संख्याएं किस संख्या के बीच में आ रही है। तो अगर मान लिया √13 है तो किसके बीच में है, 9 और 16 के बीच में। अगर 12 है तो भी इसी के बीच में, 14 है तो इसी के बीच में, 8 है तो 4 और 9 के बीच में। मतलब ये आपको पकड़ना है कि ये संख्याएं किन दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच की हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन थी, 9 और 16, और 9 और 16 के बीच में जो भी संख्याएं हैं वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, मतलब इम्परफेक्ट संख्याएं हैं। तो चलिए अब हम लोग इस सवाल की तरफ चलते हैं कि √13 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। अब देखिए 13 जो है ये किसके किसके बीच की है, 9 और 16, 9 और 16 के बीच की। अब 13 किसके नज़दीक है, 9 में से या तो 13 घट जोड़ें, 9 में क्या करें, या फिर कितना जोड़ें, 9 में 4 जोड़ दें तो मिल जाएगा कितना, 13। 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 13। और 16 में से 3 घटा दें तो भी कितना मिल जाएगा, 13। तो इसमें से आप या तो 9 ले सकते हैं या फिर 16 ले सकते हैं, लेकिन हमेशा ये याद रखें, हमेशा वो संख्या पकड़िए जो आपको पास में मिल जाए, जो आपको पास में मिल जाए। मतलब है कि यहाँ पर देखिए 9 क्या किया, यहाँ पर 4 जोड़ा गया और यहाँ पर 3 घटाया गया। अब घटाया जाए या जोड़ा जाए, देखिए 2 ही कंडीशन बनेगी, या फिर जोड़ा जाएगा या फिर घटाया जाएगा। तो घटाया जाए या जोड़ा जाए कोई मैटर नहीं करता है, सिर्फ आपको ये देखना है कि कम जोड़ा जाए या कम घटाया जाए। तो वो संख्या लेंगे जो आपको पास में मिल जाए, जो आपको बिल्कुल पास में पकड़ में मिल जाए। तो यहाँ पर पास में कौन दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि 3 कम संख्या है। तो चलिए हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। तो 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 16 के पास की ये संख्या है। तो आप ये याद रखें कि ये 13 किसके बीच की, 9 और 16। तो या तो 9 लेंगे तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 होगा। अगर हम 16 लेंगे तो 16 में से 3 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 है तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। और हमने क्या करना है, घटाना है, क्योंकि वापस आना है। 16 से क्या करना है, वापस आना है। तो वापस आने के लिए क्या करेंगे, माइनस, और कितना घटाया है, 3, और इसके बाद ये जो 4 है तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। मतलब है इसका 2 गुना करके यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो चलिए हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। तो 4 में गुणा 2, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 में -3/4, 4 दूनी 8। अब इसको क्या करेंगे, इसको अगर और हल करना चाहें तो कैसे करेंगे, 8 चकू 32, और 32 में से 3 घट जाएगा, 32 में से 3 घट जाएगा। तो 8 चकू 32, और 32 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 29, और 29 में भाग लगा देंगे 8 का। अब हम इसको भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 8 3 24, 8 चकू 32 ज़्यादा होगा, 8 3 24, बचे कितने, 5, बचे कितने यहाँ पर 5, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 8 छंग 48, बचे कितने 2, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे तो 8 दूनी 16। तो लगभग इसका जो आंसर आएगा 3.62 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखिए प्रैक्टिस करते हैं। तो अब शायद आप लोगों को वो बात समझ में आने लगी होगी जो हम समझाना चाहते हैं। तो चलिए हम और भी कोई संख्या ले लेते हैं। हमने मान लिया संख्या ले लिया √18, अंडर कितना ले लिया, 18। अब 18 देखिए किसके किसके बीच की है, एक तो 16 के और 25 के। पहली पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 8 से पहले वाली 16 है, और नहीं 18 से पहले वाली 16 है, और 18 के बाद वाली कौन सी संख्या है, 18 के बाद वाली जो संख्या है वो 25 है, क्योंकि 16 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी आती है, 25 आती है। तो देखिए या तो 16 में 2 जोड़ें तो हमें मिल जाता है 18, या फिर 25 में से कितना 7 घटाएं तो वो भूल जाओ, छोड़िए। तो हमें 16 में 2 जोड़ने से मिल रहा है क्या,
16 में 2 जोड़ने से 18 मिल रहा है, तो सिर्फ 16 में कितना जोड़ें, 16 में जो 2 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 18। 16 में कितना मिलेगा, 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। तो ये वाला 16 कहाँ रखो पहले, मतलब 16 नहीं रखना है, इसका वर्गमूल करके रखना है। इसका क्या करेंगे, वर्गमूल करके रखना है। तो वर्गमूल कितना हो जाएगा इसका 4 और प्लस 4 प्लस कितना हो जाएगा 2, 4 प्लस 2 बटे इसी का 2 गुना करके लिख देंगे। तो 4 दूनी 8, 2 एकन 2 और 2 पंचे 2 चाकू 8, 2 चाकू 8। अब इसको देखिए हल करेंगे तो 4 1 बटे 4, 4 1 बटे 4। अब 4 चौकू 16 और 16 और 1 17, 16 और 1 17, या फिर 1 बटे 4 का जो मान होता है, 1 बटे 4 का मान कितना होता है 0.25। 1 बटे 4 का मान 0.25 होता है। तो 4 में प्लस 0.25, तो ये आ जाएगा 4.25। इसका जो होगा वर्गमूल वो कितना हो जाएगा 4.25। तो हम चलिए और भी संख्याएं कर लेते हैं, और भी संख्याएं कर लेते हैं। देखिए पहली बार में तो हो सकता है कि एक बार वीडियो देखने से ये क्लियर नहीं होगा, आपको ये 2-3 बार, कम से कम 2 बार देखना पड़ेगा। और अपनी कॉपी पर हम इसका फार्मूला भी लिख देंगे, अभी उसको भी आप याद कर लेना, और फार्मूले से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो जैसे हमने मान लिया अंडर रूट कितना ले लें, चलिए हमने अंडर रूट ले लिया 32, अंडर रूट क्या ले लिया 32। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए 32 है 25 और 36, 25 और 36 के बीच में, 25 और 36 के बीच में। तो 25 में 7 जोड़ें, 25 में 7 जोड़ेंगे भाई, 25 और प्लस 7, 25 प्लस 7, या फिर हम करेंगे 36 माइनस 4, 36 माइनस 4। अब देखिए अंतर किसके बीच का कम है, तो ये तो है 7 ज़्यादा है, 7 क्या है ज़्यादा है। तो इसका मतलब है इसको हम काट देंगे तो ये वाली ले लेंगे, इसको मिटा देंगे तो ये वाली ले लेंगे, और इसका कर देंगे वर्गमूल। इसका क्या कर देंगे यहाँ पर वर्गमूल, और इसका वर्गमूल कितना होता है 6, 36 का वर्गमूल होता है 6, और ये कितना है अंतर जितना है तो वो क्या कर देंगे 4, और इसका 2 गुना कर देंगे, 6 का 2 गुना 6 दूनी 12। तो 4 एकन 4, 4 तिया 12। तो 6 में माइनस 1/3, 6 में माइनस 1/3, और 1/3 को क्या करेंगे, अब इसको हल कर लेंगे। 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 17/3। अब 3 का भाग लगाइए तो 3 बचे 15, 3 बचे 15, बचे कितने 2, 3 बचे 15, बचे कितने 2, हासिल 1, तिछाक 18, फिर बचा 2, फिर तिछाक 18। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 5.67, कुछ इस तरह से इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा। तो और भी आप संख्याएं देखिए, और भी संख्याएं हम आपको कराने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ और संख्या ले लेते हैं। हमने मान लिया संख्या ले लिया अंडर रूट हमने ले लिया कितना 75, अंडर रूट कितना ले लिया 75। अब देखिए ये कहाँ पहुँच गई, या 81 और 100 के बीच में, 81 और 100 के बीच में। 81 में कितना कितना घटाएं, 81 में कितना घटाएं, नहीं 64 से ज़्यादा 81 से कम, 81 में से कितना घटाएं, यहाँ पर 75 और 5 6, मतलब 6 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा यहाँ पर 75 मिल जाएगा। 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और 81 में से 6 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 75 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका वर्गमूल कर देंगे, इसका क्या कर देंगे वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल कितना होता है 9, इसका वर्गमूल 81 का वर्गमूल होता है 9, और ये वाला जो 6 है इसको 6 ऐसे ही लिख देंगे, और 6 तिया, अरे ये 9 तिया 27, 9 का नहीं 9 दूनी 18, 9 का 2 गुना,
ये क्या करेंगे, 9 है, 9 का 2 गुना कर देंगे तो 9 दूनी 18। अब इसको काट देंगे, 6 कन 6, 6 तिया 18, तो 9 माइनस 1/3, तो 9 तिया 27 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 26, और 26/3, 3 से इसको भाग लगा देंगे तो 13 24 बचा 2, दशमलव लगाएंगे, 0 लगा देंगे, 3 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 18, तो लगभग आ जाएगा ये भी 8.66 इसका ये वर्गमूल आ जाएगा। तो इस तरह से हम इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्याएं जो होती हैं उनका वर्गमूल निकालते हैं। अगर आपके संबंध में कोई सवाल है, अगर आपको अगर ये नहीं समझ में आया, अगर आपको समझ में आ गया तो हाँ लिख देना, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो मैं आपको अगले वीडियो में उसको डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आपको ये ट्रिक कैसा लगा? अगर आपको हमारा ट्रिक अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका और समझाने का जो मेथड है वो आपको अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना।